संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही विपक्ष ने अडानी 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 करके इतना हंगामा शुरू कर दिया कि कार्रवाई कहाँ शुरू हो पाती। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जो है उसे भंग करना पड़ गया। ऐसा सिर्फ लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में भी देखने को मिला और अब 27 तारीख तक दोनों सदनों को भंग कर दिया गया है और 11 बजे जो है इस सत्र की फिर से शुरुआत की जाएगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों सदन कार्रवाई शुरू होने से पहले या कार्रवाई शुरू होते ही भंग क्यों हो गए, ये बड़ा सवाल है। लोकसभा से भी अलग तरीके की तस्वीर आई और राज्यसभा से तो बहुत ही अलग तरीके की तस्वीर आई, जिसमें पीठाधीश और खड़गे के बीच जो है वो विवाद दिखा, एक नोकझोंक दिखी, एक तीखी बहस दिखी। और ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है और ये किया जा रहा है कि जैसे शीतकालीन सत्र में मौसम भले ठंडा होगा, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि विपक्ष के हंगामे से पूरा सदन हमेशा गरमाया ही रहेगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार अडानी पर सवाल खड़ा कर रहा है। संभल में जो बड़ी घटना हुई उस पर बात करना चाहता था। लोकसभा में लोग चाहते थे कि अडानी पर बात हो जाए और संभल वाली घटना पर बात हो जाए, लेकिन कहाँ तो बात हो पाती, कहाँ सांसद लोग अपनी बात रख पाते, सवाल उठा पाते। उससे पहले ही पूरे सदन को बंद करना पड़ गया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को पहले एक बार रोका गया और फिर जब दोबारा शुरू हुआ तब भी जो है वो हंगामे के बाद 27 तारीख तक पूरा स्थगित कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को भंग किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा पे पीठाधीश भी हैं, उनके बीच और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो है वो बहस हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो चाहते थे कि अडानी पर बात हो जाए, लेकिन उन्हें बोलने की इजाज़त जो है वो नहीं मिल पा रही थी। वो बार ये बात बोलना चाह रहे थे, वो अडानी पर बात करना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि कैसे अडानी पर इतने बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन इन सब की बात सुनने से पहले ही जगदीप धनखड़ जो है वो उनको रोकते नजर आते हैं और कहते हैं कि आपको थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। 75 साल होने जा रहे हैं इस तरीके से सदन चलते हुए और आपको इस चीज़ की मर्यादा रखनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि 53 सालों से मैं खुद ही इस सदन में हूँ, आप प्लीज़ मुझे मत सिखाइए। और इसको लेकर एक नोकझोंक होती है और वो कहते हैं कि मैं आपका इतना सम्मान करता हूँ। जगदीप धनखड़ वो कहते हैं कि मैं आपका इतना सम्मान करता हूँ और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो नोकझोंक का वीडियो है वो हम आपको दिखाएंगे और इस नोकझोंक की शुरुआत से पहले ही जो जगदीप धनखड़ है वो कह देते हैं नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, मतलब कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, एक भी पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, वो पहले ही बोल दिए। तो क्या हुआ ये जो है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये आप जानिए कि पूरे सदन में आज जो है वो अडानी को लेकर चर्चा थी और लोग संभल के मुद्दे पर जो है वो बहस करना चाहते थे। विपक्ष जो है वो इस पर बात करना चाहता था, लेकिन इस पर कहाँ ही बात हो पाती, उसके पहले सदन को ही जो है वो विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों को जो है वो स्थगित करना पड़ गया। इस चक्कर में ना तो सदन का शून्यकाल चल पाया और ना प्रश्नकाल चल पाया। दोनों ही जो है मुख्य माना जाता है, शून्यकाल को भी और प्रश्नकाल को भी, और दोनों ही जो है वो नहीं चल पाया क्योंकि विपक्ष लगातार अडानी 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 चिल्लाता रहा। उसका एक विजुअल देखिए। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ आप सभी बैठे और सदन की कार्रवाई चलने दीजिए प्लीज। आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? प्लीज आप सब सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष के अलग अलग नेता, जैसे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के नीरज दागी, प्रमोद तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत कई ऐसे सदस्य थे जो अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में जो अभियोग लगा है, जो रिश्वत का आरोप लगा है, उस पर चर्चा की मांग को लेकर एक नोटिस देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा समेत विपक्ष के अलग अलग नेता जो है वो मणिपुर और उत्तर प्रदेश के संभल की घटना पर नोटिस देते हैं। यानी कि विपक्ष के अलग अलग लोग जो है वो अडानी के मसले पर बात करना चाह रहे थे, मणिपुर वाले मसले पर बात करना चाह रहे थे और संभल वाली घटना पर बात करना चाहते। तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सभापति होते हैं जगदीप धनखड़, वो जो है वो किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं करते हैं, ना मणिपुर वाली हिंसा को स्वीकार करते हैं। मणिपुर जो है वो लगातार किस तरीके से हिंसा का शिकार हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन सरकार उस पर चुप्पी साधे हुआ है, कुछ भी बात नहीं कर रहा।
और जो संभल में हुआ वो आप सभी को पता है कि संभल में बीते रविवार को किस तरीके की घटना हुई, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और कई अलग अलग लोग जो है वो घायल हैं। तो संभल की भी एक बड़ी घटना थी और इस पर भी सदन में बहस होनी चाहिए थी। और सदन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सत्ता और विपक्ष साथ साथ होते हैं। विपक्ष सवाल पूछता है और सरकार को जवाब देना होता है, लेकिन ना तो प्रश्नकाल चल पाया, ना शून्यकाल चल पाया, ना तो संभल की बात हो पाई, ना मणिपुर की बात हो पाई और ना ही अडानी की बात हो पाई। सभापति जो है वो सभी नोटिसों को जो है अस्वीकार कर देते हैं और खड़गे जो है वो लगातार अपनी बात को रखने का मौका मांग रहे होते हैं, लेकिन खड़गे की बात जो है वो सुनी नहीं जाती। खड़गे कहते हैं कि अडानी समूह के खिलाफ जो लगातार अभियोग लगे हैं, जो गंभीर आरोप लगे हैं, उनका जो पूरा कागजात है वो मेरे पास है, मैं उन सब पर जो है वो बात करना चाहता हूँ। ये बहुत अहम मुद्दा है और ये पूरे देश को कैसे प्रभावित कर रहा है ये मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद उनको बोलने का मौका नहीं मिला। वो बार बार आरोप लगा रहे थे कि विश्व स्तर पर देश की छवि इस चीज़ से जो है वो खराब हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी का समर्थन कर रहे हैं और आप मुझे बोलने नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन सभापति बार बार कह रहे हैं कि वो ये जो मुद्दा है उसकी नोटिस उन्होंने स्वीकार नहीं की है, इसीलिए आप कुछ भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के दल जो है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और वहीं से जो है वो बार बार बोलते हैं कि खड़गे को बोलने का मौका मिलना चाहिए और इसी को लेकर जो है वो बवाल होता है। वो वीडियो आप देख सकते हैं। सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। to say, sir, not on 267. 267. No, that my ruling is over. No, no, it's a very important, sir. ये देखिए, No, ये you are questioning ruling of sir, the chair. if you suspend today's business, we can explain because the Adani 1 second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. no, entire Nothing country is going on record. and Nothing is going on record. consistently Nothing is Modi going on ji record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Modi Nothing is going on record. No, sir. Modi ji Modi ji supporting him and दुनिया में List of matters raised with permission. तो आपने देखा कि कैसे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो बहस हुई उसमें जो धनखड़ हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान के 75 साल हो चुके हैं और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप मर्यादा बनाए रखेंगे, जिस पर खड़गे ये जवाब देते हैं कि 75 साल में मेरा योगदान जो है वो खुद ही 54 साल का है और आप मुझे मत सिखाइए। जिस पर धनखड़ जो है वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको इतना सम्मान देता हूं और आप ऐसा बोल रहे हैं। इसको लेकर जो है वो पूरा विवाद होता है और 27 तारीख तक जो है पूरी कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। और ऐसे ही अलग अलग चीज़ जो है वो बार बार है और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अडानी मणिपुर और ट्रेन दुर्घटना का जो मुद्दा था वो विपक्ष उठाना चाहती थी और उसे उठाने नहीं दिया गया। तो ये बड़ी बात है कि अगर विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार ना दे और फिर उसे इस बात का गुरूर रहे कि देखिए हम तो हरियाणा जीत गए, देखिए हम ये जीत गए, देखिए हम महाराष्ट्र जीत गए, हम उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में इतनी सीटें ले आए। जीत आप बेशक अलग अलग राज्यों में जीत जाइए, जितनी भी सीटें जीत जाइए, लेकिन सदन की गरिमा तो उसी चीज़ में है कि जब विपक्ष सवाल कर पाए, अपनी बातों को रख पाए और सवाल जो है वो जनता से जुड़े हों। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं है ये, किसी अखबार की छपी ये बात नहीं है। अमेरिकी अदालत ने खुद जो है वो अडानी पर बड़े और गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें सिर्फ नोटिस नहीं दिया है, गिरफ्तारी तक की बात जो है वो आ गई है। और ये देश की गरिमा के लिए बड़ी बात है कि देश के अमीरों में से सबसे अमीर, ये कहते हैं बिजनेसमैन में सबसे बड़े बिजनेसमैन पर जब इस तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे और इस बात की बात सामने आने लगे कि पूरी सरकार जो है एक व्यापारी को सपोर्ट कर रही है, तो ये देश की छवि के लिए बड़ी बात हो जाती है। और ऐसे में अगर विपक्ष इस तरीके का कोई बात सदन में रखना चाह रहा है तो ये खुला मंच और उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान इस बात की इजाज़त देता है, ये नियम है कि विपक्ष बोल पाए। लेकिन कहाँ तो विपक्ष बोल पाता, पूरा हंगामा हो गया। अलग अलग पार्टी के अलग अलग सांसद अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन वो अपनी बात रख नहीं पाए, विवाद होने लगा, सब एक साथ बोलने लगे और इस चीज़ को लेकर एक हंगामा हुआ और तुरंत जो है वो कार्रवाई स्थगित कर दी गई।
बाकी आपको क्या लगता है कि आपको ये लगता है क्या कि इसके बाद जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें विपक्ष ऐसे ही गंभीर और एक्टिव नजर आएगा और उसके इस तरीके के एक्टिव और इस तरीके के सवालों से जो है वो सरकार परेशान नजर आएगी? आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।